Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. In this session, now we will going for the our next chapter, and that is national income. And this chapter is important for your examination and also for your future career and also your for knowledge. यानी कि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो अगर समझो कि आपके नॉलेज के लिए भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जो नेशनल इनकम का जो भी नॉलेज है वो सभी पर्सन के पास होना जरूरी नहीं है। यानी कि जितने भी लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं अराउंड नियरेस्ट यू, तो सभी लोगों के पास ये नॉलेज नहीं होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एंड कौन कौन सी नेशनल इनकम को हम यहाँ पे सॉरी कौन कौन सी जो फैमिली इनकम है उस इनकम को कंसीडर कर रहे हैं नेशनल इनकम में, और कौन कौन सी जो इनकम है उनको हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं कर रहे। तो ऐसे यहाँ पे जो पूरा चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यहाँ पे जो हमारा इस लेक्चर की अगर हम बात करें तो आपको एक हम बोल सकते हैं कि इस वीडियो के थ्रू आपको पूरे का पूरा जो हमारा नेशनल इनकम का जो फंडा है, हमारी जो कंट्री की जो टोटल इनकम का जो फंडा है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आपको ये पूरे के पूरा जो लेक्चर है वो यहाँ पे देखना है, लेकिन आपको भी पता है कि एक लेक्चर में हम यहाँ पे पूरा चैप्टर तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो जो भी 2 3 4 लेक्चर हो तो उस 3 4 लेक्चर के अंदर आपको यहाँ पे नेशनल इनकम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं आज के इस लेक्चर की, कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि चैप्टर नंबर 9 एंड दिस इज द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है वो पहले हमें समझना चाहिए कि फ्रेंड आपको भी पता है कि वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ एंड एट्थ चैप्टर। हमने यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारा टोटल सिलेबस था उसमें से वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 70% सिलेबस। तो अब यहाँ पे हमारे सामने जो सिलेबस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं कि जो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रो पेरा में आप देख सकते हो कि जो नेशनल इनकम एक बेसिक कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एन अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द होल इकोनॉमी। द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री इज अ बैलेंस शीट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स इकोनॉमी। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो नेशनल इनकम हमारी है वो एक हमारी जो कंट्री है उनका जो बैलेंस शीट बन रहा है। आपने भी अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट बनाई होगी बस वैसी ये कंट्री की बैलेंस शीट है, जहाँ पे जो नेशनल इनकम फैमिलराइज अस विद द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। इफ द नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीज इट इज जनरली सिंबल ऑफ वेलबींग। यानी कि अगर समझो कि हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा वेलफेयर का ये सिंबल बन रहा है। एंड इफ नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी इज लो and increased slowly, it can be said that it is a symbol of unhealthiness of an economy. In short, national income is used as a criteria of economical prosperity of country, and generally the market value of the final goods and service produced by using a national health with capital and labor during a year in a country is called national income. तो यहाँ पे जो आपको एक नेशनल इनकम की जो फॉर्मूला दी गई है वो आपको याद में रखनी है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय यूजिंग अ national wealth with capital and labor during in a year is called national income. There are important concepts like GNP, NNP, and GDP and NDP of national income. These are also used to compare two countries' economy. However, what actually national income? और यहाँ पे जो अलग अलग क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो एक स्क्वायर दिया हुआ है टेबल उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि यहाँ पे जो पहला टॉपिक दिया हुआ है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम की, जहाँ से आप सभी लोगों को पता चलेगा कि जो नेशनल हमारी इनकम है जो अलग अलग तरीक़ों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन ये पूरे का पूरा जो 9.2 नंबर का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में नहीं, यानी कि इट्स टॉपिक इज ओमिटेड बाय दी बोर्ड।
उनके बाद जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जो हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में है। आगे बढ़ते तो 9.4 का जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, कि ये पूरे का पूरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे ओमिट हुआ है, तो आपको रीड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो 9.5 का यहाँ पे टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि 3 अलग अलग मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन दैट इज द प्रोडक्शन, देन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। एंड बाकी के जो पॉइंट है यहाँ पे 9.6 और 9.7 है, दोनों टॉपिक यहाँ पे ओमिट हुए हैं, यानी कि इस चैप्टर में से हमें सिर्फ 3 टॉपिक को ही पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे जो ये फिफ्थ पॉइंट है दैट इज द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इज वेरी लेंथी एंड इजी टॉपिक, सो डोंट वरी। नाउ वी विल गोइंग फॉर द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका जो जनरल मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन कंट्री। यानी कि जो भी हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो जो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, यानी कि आपको पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है दैट इज द एग्रीकल्चर सेक्टर, उनके बाद अगर हम बात यहाँ पे करें तो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर, तो इन तीनों सेक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन की जो मॉनेटरी वैल्यू है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द नेशनल इनकम। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है हमें 1 साल के लिए लेना है। एंड व्हेन वी से दैट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज ₹128 lakhs crore, it means that the goods and service of 128 lakhs crore have been produced during a 1 year in agriculture, industry and service sector। यानी कि यहाँ पे जो एक उदाहरण के तौर पे लिखा हुआ है कि समझ लो कि 128 करोड़ रुपीस अगर समझो कि हमारी नेशनल इनकम है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि 128 यानी कि 128 करोड़ रुपीस जो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो तीनों सेक्टर दैट इज द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, इन तीनों सेक्टर से हमें जो टोटल रुपए मिल रहे हो कितने मिल रहे हैं 128, यानी कि वो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, टोटल प्रोडक्शन हुआ। तो ये यहाँ पे हुआ जनरल मीनिंग। तो आपको सिंपल में याद रखना है कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज द नेशनल इनकम ऑफ दैट कंट्री। उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते तो आप देख सकते हो कि अल्फ्रेड मार्शल, तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, उनके बाद है इरविंग फिशर भी है, एसी पिगू। तो यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे डेफिनेशन है वो सभी अलग अलग जो डेफिनेशन उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि तीनों जो इकोनॉमिस्ट ने यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दी है, उनको अलग अलग बेस बना के डेफिनेशन दी है, जिसमें अगर अल्फ्रेड मार्शल की अगर हम बात करें तो जिसने प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन दी हुई है। उसके बाद अगर हम समझो कि फिशर की बात करें तो फिशर ने यहाँ पे कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन दी हुई है। और एसी पिगू ने यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है और मनी बेस्ड यानी कि मॉनेटरी डेफिनेशन दी हुई है। तो इन तीनों डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करें, लेकिन आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो याद रखना है कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने कौन से बेस पे डेफिनेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं अल्फ्रेड मार्शल। द नेट प्रोडक्शन ऑफ अ फिजिकल यानी कि टेंजिबल एंड नॉन फिजिकल यानी कि सर्विस थिंग्स बाय यूजिंग अ नेचुरल वेल्थ दैट इज द लैंड with capital and labor in a country during the year is the national income of the country। तो हमें यहाँ पे याद रखना क्या है कि जो अल्फ्रेड मार्शल ने जो प्रोडक्शन बेस्ड यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हमारी कंट्री का, जो टेंजिबल यानी कि फिजिकल और नॉन फिजिकल, कि यहाँ पे हम नेचुरल वेल्थ की जो लैंड है उनको यूज करके कैपिटल एज वेल एज लेबर को यहाँ पे भी इंक्लूड करके यहाँ पे जो हमारे साल का पूरा प्रोडक्शन होता है दैट इज द प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन, दैट इज द अल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन। प्रोफेसर मार्शल ले स्ट्रेस ऑन नेट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द डेफिनेशन एंड देयरफॉर दिस डेफिनेशन इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड। यानी कि इस डेफिनेशन के अंदर जो प्रोफेसर मार्शल यहाँ पे जो ज़्यादा किसके ऊपर यहाँ पे वो बेस बना रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस,
तो यहाँ पे इस डेफिनेशन क्या है कि टोटली प्रोडक्शन ओरिएंटेड रहेगी। आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन दी हुई है इरविंग फिशर के द्वारा, कि जो कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन है, द proportion of direct consumption of goods and service by people of country during a year is called the national income। यानी कि हमारी कंट्री के लोगों के द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस की जिनका वो लोग यूज कर रहे हैं, उनको जो कंजम्पशन कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, दैट इज द नेशनल इनकम। Fisher has laid stress on consumption of physical and non-physical goods and service in this definition. Therefore, definition is a consumption oriented। यानी कि फिशर ने जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है वो कंजम्पशन बेस्ड दी हुई है। तो यहाँ पे पूरे कंट्री के लोग जो भी पूरे साल के अंदर जो कंजम्पशन जो भी गुड्स एंड सर्विस कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज द नेशनल इनकम बाय कंट्री। यानी कि जो भी लोग कंट्री के लोग वो कंजम्पशन कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को हमें यहाँ पे ध्यान में लेना है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर एसी पिगू, यानी कि एसी पिगू ने जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है वो मनी बेस्ड डेफिनेशन दी हुई है। नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ दोज थिंग्स, गुड्स एंड सर्विस whose payments have done through money on which can be easily presented by money। यानी कि नेशनल इनकम अगर समझो कि मनी बेस्ड डेफिनेशन है, तो यहाँ पे जो भी गुड्स एंड सर्विस की जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनकी जो हमें पेमेंट्स को यहाँ पे याद रखनी है, मनी यानी कि पेमेंट्स। इन अदर वर्ड्स, द टोटल इनकम ऑफ सोसाइटी along with foreign income which can be easily measured with the help of money is the national income। and in this definition Pigou lays stress on money, therefore this definition is money oriented। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो अलग अलग ऐसे तो चार डेफिनेशन दी देख ली, लेकिन जो यहाँ पे तीन अलग अलग इकोनॉमिक्स ने जो यहाँ पे डेफिनेशन दी वो हमें याद रखनी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर योर आवर एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे तीनों अलग अलग जो इकोनॉमिक्स के अगर फिर से हम रिवाइज करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो जनरल मीनिंग दिया हुआ है, जनरल मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि जो हमारी पूरी कंट्री का जो प्रोडक्शन है, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। एंड देन अल्फ्रेड मार्शल, तो अल्फ्रेड मार्शल गिव द डेफिनेशन ऑन प्रोडक्शन बेस्ड डेफिनेशन। and in this definition the net production of physical यानी कि that is the tangible and non-physical, that's the service things by using a natural wealth land with capital and labor in the country। और and then उनके बाद जो यहाँ पे इरविंग फिशर it's give definition by consumption based, and then last that is the एसी पिगू money based definition। अब थोड़ा यहाँ पे हम आगे बढ़ने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ना जो हमारी फितरत में है, हमें आगे बढ़ना भी चाहिए, या तो करियर की बात हो, सिलेबस की बात हो, या तो आपके फ्यूचर की बात हो। तो यहाँ पे जो एक डेफिनेशन के अलग अलग इन्फेरेंस बेस दिए हुए हैं, तो उनकी पहले हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि इन्फेरेंस बेस्ड ऑन वेरियस डेफिनेशन। नेशनल इनकम इज अ मेजरमेंट ऑफ इनकम ऑब्टेन इन अ डिफाइनेट पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको क्या रखना है कि जो हम नेशनल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो कितने ईयर की होगी, तो एक ही सिंगल ईयर। इन नेशनल इनकम द फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस आर कंसीडर। यानी कि नेशनल इनकम में हमें जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं और जो सर्विस फाइनल है उनको ही कंसीडर करना है। यानी कि समझो कि अगर हम यहाँ पे पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमें पेन की वैल्यू को ही कंसीडर करना है। पेन के पहले जो प्लास्टिक बन रहा है उस प्लास्टिक को यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टिक की वैल्यू होगी वो ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ पेन। तो यहाँ पे हमें फाइनल गुड्स जो है उनको ही कंसीडर करना है। Then the next third one, that is the national income is a monetary value of final products and service। तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को हम कंसीडर कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। यानी कि आपके सामने जो भी वैल्यू आई उस वैल्यू में से हमें जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है।
और उनके बाद ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ वन दैट इज द गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस और कंज्यूम, यानी कि जो भी गुड्स या तो जो सर्विस हम बना रहे हैं उनका कंजम्पशन होना और उनका प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होता है तो यहाँ पे उस गुड्स को हम यहाँ पे बोल ही नहीं सकते कि वो गुड्स है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। अगर समझो कि प्रोडक्शन तो हुआ है लेकिन कंजम्पशन नहीं हुआ है तो भी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकेंगे। उनके बाद जो यहाँ पे सेकेंड टॉपिक दिया हुआ है दैट इज द नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट, एंड दिस बोथ टॉपिक आर ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस। तो आपको याद रखना है कि पूरे का पूरा नेशनल इनकम एज वेल एज नेशनल प्रोडक्ट ये पॉइंट आपकी बुक्स में से आपको क्या होगा, आपको एग्जाम में पूछने वाले नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। विद इन 3 मिनट्स प्लीज रीड द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम as per general meaning, then Alfred Marshall, Irving Fisher and A.C. Pigou. So friend, please continue it. Okay, friend, I think you learned this topic, that is the meaning of national income, जनरल मीनिंग एंड अल्फ्रेड मार्शल, एस ए पिगो एंड इरविंग फिशर। और उनके बाद कुछ यहाँ पे इन्फरेंस दिए हुए थे बेस्ड ऑन द वेरियस डेफिनेशन। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो मेनली यहाँ पे जो वर्ड्स है कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड हमें कौन सा लेना है, पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि दिस वन। एंड देन नेशनल इनकम फाइनल प्रोडक्ट्स को कंसीडर करना है, उनकी मॉनिटरी वैल्यू को कंसीडर करना है। डेप्रिशन को हम यहाँ पे हमें बात करेंगे, माइनस कर देंगे। और जो गुड्स और जो सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस और कंज्यूम, यानी कि उनका प्रोडक्शन और उनका कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। उनके बाद जो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की कि जो यहाँ पे सेकंड टॉपिक है नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट, दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दोनों टॉपिक यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। और जो तीसरा टॉपिक यहाँ पे हुआ है करिकुलर, या तुम बोल सकते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, फ्रेंड, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो नेशनल इनकम का जो फ्लो है यहाँ पे साइकिल में रहता है, सर्कुलर में रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो 9.1 का यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन द क्लोज इकोनॉमी। यहाँ पे आपको देखना है कि क्लोज और ओपन इकोनॉमी दोनों होती है कंट्री के अंदर। समझो क्या क्लोज होती है, क्या तो ओपन होती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोज इकोनॉमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन इकोनॉमी। तो यहाँ पे जो
थर्ड टॉपिक है दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर की हम यहाँ पे पूर्णाहुति कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड एंड टेक केयर एंड बाय बाय।